अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अहवत एजुकेशन। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एजुकेशन साइकोलॉजी है। मैं क्योंकि एनटीएस और पीएससी के पेपर दे चुका हूँ और मेरे जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, और मैंने डिफरेंट बुक्स से भी देखा है, जो प्रीवियस पेपर्स में जितने भी एजुकेशन साइकोलॉजी के एमसीक्यूज आते हैं मैंने उनको एक वीडियो के अंदर इकट्ठा कर दिया है। आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये भी चीज़ें बताता हूँ मैं थोड़ी सी आपको कि कौन कौन सी खास चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। स्ट्रक्चरलिज्म ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि फोकस करता है फीलिंग्स, आइडियाज़, परसेप्शन और सेंसेशन के ऊपर। ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन कॉन्शियसनेस, ये स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस रखता है। दूसरा फंक्शनलिज्म है, ये एक और स्कूल ऑफ थॉट है। ये क्या कहता है कॉन्शियसनेस एंड एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन। कहता है कि ये दोनों चीज़ें ब्रोकन नहीं हो सकती। वो तो कहता है फुल होता है उसके ऊपर, ये कहता है ब्रोकन नहीं हो सकती। ये इनके अंदर एक खास डिफरेंस है। और व्हाट माइंड रियली इज़ एंड हाउ वर्क, कहता है कि इस थ्योरी के अंदर ये नहीं बताया गया कि माइंड है कैसा, कैसे वर्क करता है। इसकी खास बातें हैं। बिहेवियरिज्म जो आपने बीएफ्स के अंदर की ऑपरेंट कंडीशन वगैरह पढ़ा हुआ है, तो उसके मतलब भी क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर के अंदर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल होगी। ओके, मूव करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म। ओके, नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की टर्म के अंदर कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? साइंटिफिक स्टडी ये तो है ही है, मेंटल प्रोसेस भी है, बिहेवियरिज्म भी इसमें है, यस, एक्सपेरिमेंटल मेथड इसमें नहीं है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इसकी डेफिनेशन में शामिल नहीं है। Until very recently, approximately 130 years ago, psychology was considered to be the branch of psychology के साथ एक और लफ्ज़ यूज़ होता था philosophy, तो ये philosophy होगा, philosophy। नेक्स्ट, द व्यू डैट नॉलेज ओरिजिनेट थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, तो ये कौन सा व्यू है, किसने कहा था? सेंटियोलॉजी, एम्पियनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म। तो ये फंक्शनलिज्म थे, वो कहते थे कि एक्सपीरियंस के ज़रिए ही आता है। फंक्शनलिज्म याद रखिएगा। नेक्स्ट, द साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट दैट स्ट्रेस द होल और कंप्लीट व्यू ऑफ अ सिचुएशन। होल एंड कंप्लीट व्यू जो कहते थे ब्रोकन नहीं होते, तो कंप्लीट व्यू वो कौन से देते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गैस्टल या बिहेवियरिज्म। तो ये एक इलादा सा एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसके बारे में हमने आपको बताया नहीं है, तो ये कहीं आगे आएगा तो उसके बारे में बताएंगे आपको। ये गैस्टल, ये भी ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी एज अ साइंस इवॉल्व फ्रॉम अदर विथ अदर टू साइंटिफिक फील्ड्स। वो कौन सी दो और साइंटिफिक फील्ड्स हैं उनमें से इन्वॉल्व हुई, वहाँ से निकली है, कौन सी है वो दोनों सी? बायोलॉजी एंड साइको एनालिसिस, केमिस्ट्री एंड फिलोसफी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी। तो ये फिजियोलॉजी और फिलोसफी ही इसका राइट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन्स, सेल बॉडी, एक्सन, डेंड्राइट्स। तो ये सेल बॉडी होता है इसका न्यूरॉन। हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच ट्रेट्स वेरिएंट्स अमंग इंडिविजुअल और एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि ये जो विरासत के जो जितने मामला होते हैं वो किसके साथ लिंक्ड होते हैं? द डिफरेंस, एथनिक आइडेंटिटीज़, जेंडर रोल, बल्कि जीन्स। ये जीन्स की वजह से होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, जीन्स। इन डिबेटिंग द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिसएग्री अबाउट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कि कौन सी चीज़ के ऊपर प्लेटो और एरिस्टोटल का झगड़ा होता था, वो कौन सी चीज़ थी? बेसिक एंड अप्लाइड, नेचर एंड नर्चर, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। तो ये इसकी झगड़ा रहता था नेचर और नर्चर के ऊपर। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज मोस्टली कंसर्न विद द अडेप्टिव वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस के रिलेटेड होती थी कम्प्लेक्स। स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म और साइको एनालिसिस। तो ये फंक्शनलिज्म था, आपने पहले पढ़ चुके हैं, जो क्या कहता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको आप
इलादा नहीं कर सकते थे, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म थे जो उनसे वो कहते थे कि एक जैसे ही है, सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। विच फिलॉसफी मोस्ट क्लियरली रिजेक्ट द आइडिया ऑफ प्लेटो? सोक्रेट, एरिस्टोटल? जी, ये एरिस्टोटल ही है जिसने उसका आइडिया रिजेक्ट किया था। निमोनिक्स स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल, गोल ओरिएंटेड, not used effectively by children, knows as utilization deficiency, all of above। यानी कि निमोनिक स्ट्रेटजीज, और ये क्या होती हैं निमोनिक स्ट्रेटजीज? ये जो कहते हैं ना बच्चों को मैथ वगैरह की टेक्निक सिखाने की, तो इंटरनेशनल भी हैं, गोल ओरिएंटेड भी हैं, तो ये सारा ऑल ऑफ अबव आएगा, यानी कि सारी इसके अंदर चीज़ें शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड एज अ फैक्टर इफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? को इफेक्ट नहीं करता, विच नॉट मैंशनड, मैंशन भी नहीं, और जो कॉग्निटिव को इफेक्ट करता है वो कौन सा है? होम इन्वायरमेंट, स्टूडेंट सोशल, ये क्लास होगी, टीचर एक्सपेक्टेशंस, स्टूडेंट इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट इंटरेस्ट है, ठीक है, ये स्टूडेंट इंटरेस्ट है जो कि फैक्टर इफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट। मोटर स्किल डेवलपमेंट नॉर्मली अकर विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न? ये जो मोटर स्किल्स है जो सी जो जिसमें मोटर स्किल्स होती हैं, हाथ का इस्तेमाल और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का इस्तेमाल, उनको वो कौन सी होती हैं? नो पर्टिकुलर ऑर्डर, उसका कोई पैटर्न नहीं होता। हाथ, हेड टू टो टू हेड, हेड फीट, हैंड ट्रंक, तो ये हेड टू टो है, ये वाला इसका ऑप्शन आता है राइट। विच इज़ द फर्स्ट सेंस टू डेवलप फुली इन द चाइल्ड? कौन सी सेंस है जो आती है सबसे पहले? स्मेल, हियरिंग, साइट, टच। बच्चे में सबसे पहले सुनने की सलाहियत आती है। हाउ मैनी वर्ड्स डज एन एवरेज 2 year old नो हाउ टू से? कितना एवरेज बच्चा होता है वो कितने जानता होता है? मेरे ख्याल में वो 50 ही लफ्ज़ जानता है, वो जस्ट 50 वर्ड जानता है बच्चा, छोटा बच्चा। Piaget found that the children did not consciously use and follow rule until the age of concrete operation। ठीक है, वो कौन सी कंक्रीट ऑप्शन वो बतानी है आपने, कौन सी है? सॉरी, ये वाली 10 से 12 साल की जो एज होती है इसमें ये कंक्रीट होती है। 7 to 12 होती है वैसे, लेकिन यहाँ से इसने 2 हाइड कर दिया, लेकिन 10 to 12 तो है ही है इन दोनों में से। द लिंक बिटवीन व्हाट द टीचर वांट्स स्टूडेंट टू लर्न एंड स्टूडेंट एक्चुअल लर्निंग इज कॉल्ड, वो कौन सी होती है जिनको पढ़ाना चाहता है और जो स्कूल बच्चे सीखते हैं? इंस्ट्रक्शनल, एनालिसिस, कंप्रीहेंशन, कॉग्निशन। ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर के दरमियान। व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कौन सी एग्जाम्पल है? लेबॉर्ट्री स्टडी, को रिलेशन स्टडी, अ रैंडम फील्ड स्टडी, अ सर्वे। तो डिस्क्रिप्टिव की कौन सी होगी? ये को रिलेटिव, जो डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन बनता है सर्वे, सर्वे जो सा ये इसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक एग्जांपल होगी यहाँ पर। इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन द वेरिएबल और कंडीशन दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज़ कॉल्ड द वेरिएबल। यानी कि किसी और से मैनिपुलेट हो जाए तो वो आज़ाद होगा ना, कोई जो मैनिपुलेट हो सकता है जी, वो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि वही यूज़ हो सकता है, किसी दूसरे से मैनिपुलेट हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील विथ हाइट, माइंड, कलर, डाइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड, ये माइंड से डील करती है टोटली। हाउ मैनी स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय पियाजे? 2 या 4? 4 उसने स्टेजेस उसने बताई थी इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 years, 0 से 2 साल तक जो वो पहली किस्म है वो कौन सी है जी? सेंसरी मोटर, प्री ऑक्यूपेशनल, कंक्रीट। तो ये इसकी पहली यही बनती है, सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर 2, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की को क्या कहते हैं आप? उसको कहते हैं आप प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 3, 7 से 12 साल का जो बच्चा होता है उसकी जो स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं आप? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं उसको।
इसी तरह अगर आप एक लास्ट चीज़ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, चाइल्ड फॉरगेट थिंग्स आउट ऑफ साइट। कौन सी जगह जब बच्चा जो चीज़ सामने होती याद होती है, जैसे बाहर चली जाए दूर उसको याद नहीं होती, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही होती है जब बच्चे को चीज़ याद नहीं रहती। चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन। कौन सी जगह जहाँ पर अनसिस्टमेटिकली बच्चा अपने आप को बयान कर सकता है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, सेकंड वाली। चाइल्ड थिंक लॉजिकली इन सेंसरी मोटर, प्री ऑक्यूपेशनल, कंक्रीट या फॉर्मल। ये कंक्रीट में लॉजिकली सोचता है, यानी कि सोच रख के थोड़ा वो समझदार हो जाता है बच्चा 7 से 12 साल की उम्र में, तो ये फिर सोचता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वॉज इन इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। तो बिहेवियर में चेंज के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट, नन, एटीट्यूड। ये इन्वायरमेंट हमें ज़रूरी होता है बिहेवियर में चेंज के लिए। स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या बोथ। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग में होती है स्टिमुलस, स्टिमुलस क्लासिकल में होती है और दूसरे में ऑपरेंट होती है। ऑपरेंट कंडीशनर इज वाज प्रिजर्व्ड, ये देखिए ना, ऑपरेंट कंडीशन वाज प्रिजर्व्ड, स्किनर, वाटसन, पेवियर, नन। तो ये बल्कि ये स्किनर ने की थी, बी.एफ. स्किनर ने, ठीक है, उसकी वजह उसने, इनफैक्ट ये बी.एफ. स्किनर की नहीं थी, सॉरी, ये वाटसन की थी, ठीक है, जे.बी. वाटसन इसका नाम था, ये वाटसन की थी। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू री इन्फोर्स किस में होता है, ये ऑपरेंट कंडीशन में होता है, याद रखिए, री इन्फोर्समेंट। और दूसरी बात थी हमारे पास री इन्फोर्समेंट, और जो दूसरी हमने पीछे पढ़ी है आपने ऑपरेंट कंडीशन में, वो स्टिमुलस, स्टिमुलस जो सी वो ऑपरेंट कंडीशन में होती है, और बल्कि उसमें क्लासिकल में होती है, और री इन्फोर्समेंट ऑपरेशनल में होती है। द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़ बिलो 90 टू 100, 110 और 120 टू 140। ये बिलो 90 होता है, बल्कि 90 टू 100 होता है, ठीक है, 110 होता है, किसका, एक एवरेज का। द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़ बिलो 90 टू 110, 120 टू 140 या 110 टू 120। तो ये बच्चों होगा आपका 90 टू 110 होगा। द IQ ऑफ मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड, यानी कि मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड का जो IQ होगा वो हमेशा, यानी मेंटली जो फिट नहीं होगा उसका 90 से कम ही होगा, ये वाला। विच टाइप ऑफ ग्रोथ चाइल्ड फॉर इन चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट, फिजिकल, मॉरल। फिजिकल जो ग्रोथ होता है उसके लिए बहुत लाजमी है। द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ मेंटल या ABC। साइकोलॉजी का मतलब होता है, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग की स्टडी करना, ठीक है, मेंटल ये भी स्टडी करता है मेंटल की, सोल, तो ये ABC ये तीनों उसके ही ऑप्शन बनते हैं। हु से मैन इज अ कॉन्शियस एनिमल, कौन कहता है, विलियम वॉरेंट, विलियम जेम्स, फ्रॉड, वाटसन, नॉन। तो ये फर्स्ट वाला जोन सा है, इन दोनों ने कहा था कि इंसान कॉन्शियस एनिमल है। डेवलपमेंट मीन चेंज इन, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, किस में चेंजिंग हो, स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप, ऑल अबव, तमाम चीज़ों में चेंजिंग, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स अ सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल, इमोशनल, ये मेंटल डेवलपमेंट की बात होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। इन कॉग्निटिव डोमेन इनफेंसी इज द स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर, यस, इनफेंसी डोंट सी, बल्कि एक और देखते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट या फॉर्मल ऑपरेशन। जी, ये सेंसरी इनफेंसी में सेंसरी मोटर ही होती है। इन कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड कौन सा होता है जी, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या फॉर्मल। तो ये मेरे ख्याल में मुझे जो याद पड़ता है, ये अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन का जो ज़माना होता है, ये तकरीबन 7 से 12 साल वाली उम्र का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल यही होता है, 7 टू 12, जी वही है। इन कॉग्निटिव लेट चाइल्डहुड किसको कहते हैं आप, कंक्रीट वाले को, ठीक है। और उसके बाद जब बंदा बड़ा होता है,
यानी कि एडल्ट हो जाता है तो वो 7 से 12 यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगा। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज, सेंसरी मोटर की क्या करेक्टरिस्टिक है? एविडेंस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, क्यूरियोसिटी टू नो, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग थिंग्स, और है वो, ये मेरे ख्याल में सारी उसकी बात है जी, उसी की है, सारी उसी की है। आई क्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट क्वांटम, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही इसका ऑप्शन है। द फार्मूला टू डिटरमाइंड आई क्यू इज गिवन बाय, आई क्यू का फार्मूला किसने दिया? वाटसन ने, पेवलोव, स्टर्न, नॉन। मेरे ख्याल में ये बल्कि इसमें से कोई भी नहीं है जिसने ये फार्मूला दिया था, आई थिंक कोई भी नहीं है यहाँ से। गाइडेंस इज एजुकेशन स्टार्टेड इन 1905। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस? फ्रैंक पार्सन। The first intelligence test was developed in 1905. Face-to-face relationship in which one tries to solve problem of the other is called counseling. सामने आमने बैठ के counseling होती है, guidance नहीं होती। Physical psychology is the study of, in fact, human behavior. Yes, human behavior. The ability to think in novel and unusual ways is called creative. Which is basic emotion? Love. The process of helping individual make life adjustment at home, school and other phases of life is, उसने उसको समझाना, ये उसको क्या कहते हैं? Counseling, guidance. Which is the best basic emotion? Who was the first psychologist? Aristotle. Another name of working memory is short-term memory. ACR cannot be maintained for the period of less than 3 months. The individual in the given group given task directing and coordinating, उसको क्या कहेंगे हम? लीडर, सुपरवाइजर। What teaches students to accept authority and hierarchy? The hidden curriculum. What is streaming? Where a student puts student form of figures. Subject according to ability. Put student into individual groups according to ability, नहीं। A class mixed with abilities, ये होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी के लिहाज से हम बच्चों की डिवीजन करते हैं। व्हाट डज LMS स्टैंड फॉर? क्या उसका? लोकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, लोकल मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, लोकल मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ही होगी। व्हाट इज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन? प्राइमरी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं हम? वेयर पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, वेयर ऑन ट्रेन देयर पेट्स, where you go outside for the first time, when you make and try it, ये फर्स्ट वाला होगा इसका ऑप्शन। What is the vocational subject? So vocational subject कौन से होते हैं, यानी कि जो वोकेशन छुट्टियों में पढ़ाया जाता है, या वोकेशनल का सब्जेक्ट का होता है उसमें एकेडमिक राइटिंग होती है, स्किल बेस होते हैं ये। A subject which is not related to specific field, a subject in which you have to do anything where you study a subject that is related to specific job, English method, a subject ये होगा। What is DFEO? Department of Education and Employment. Who was the first department? First sociologist to produce a Marxist theory, Karl Marx. The Marxist approach is conflict theory, इसके अंदर तजाद बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर। The first step in any social research project is to define the problem. In most instances, how well a student does on test 1 determined by how much the student study for it, ठीक है। In this example, studying for an exam is, यानी कि एग्ज़ाम के लिए जो हम पढ़ते हैं उसको हम कौन सा एग्ज़ाम कहते हैं? In most instances, how well student does the first determined by how much students study for it, कितना स्टूडेंट पढ़ता है। तो ये डिपेंडेंटेबल वाल होगा, डिपेंडेंट होगा, बल्कि इंडिपेंडेंट होगा ये, ठीक है। उसको चेंज भी कर सकता है, स्टडी को जब चाहे पैटर्न चेंज कर सकता है, वो टाइमिंग चेंज कर सकता है, इंडिपेंडेंट होगा। डिटेल पॉन और मैंशनड फॉर अबव डाटा साइंटिफिकली इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम? सैम्पल एक्सपेरिमेंट, रिसर्च डिज़ाइन, साइंटिफिक मेथड। तो उसको हम
एक्सपेरिमेंट कहते हैं या रिसर्च डन कहते हैं। अ डिटेल प्लान और मेथड फॉर ऑब्टेनिंग डाटा साइंटिफिकली, रिसर्च डिज़ाइन होगा वो। अ रिसर्चर कैन ऑब्टेन अ हाई रिस्पॉन्स रेट बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ सर्वे इन इंटरव्यू। बहुत हाई व्यूज़ हासिल कर सकता है किस तरह इंटरव्यू के लिए। आज के लेसन के लिए इतना ही था। तो ये हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वाचिंग अवध एजुकेशन ऑनलाइन। सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अंदर कोई मिस्टेक हुई कहीं कहीं पे मैंने गलती से या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली गलत बता दिया तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर भी और मैसेज करके भी।